let's continue our topic, statistics. But today in statistics, we will discuss one very important thing. ये आपने क्लास 9 में पढ़ा है, that is cumulative frequency series, CF cumulative frequency series. Cumulative frequency series क्या होती है? तो ये जो सीरीज बनी हुई है जिसमें less than 10, less than 20, less than 30, 40, 50, 60, जिसमें less than होता है या more than होता है, वो हमारी cumulative frequency series कहलाती है. तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज में जो ये फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ स्टूडेंट जो ये फ्रीक्वेंसी होती है, ये फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है. क्यूमुलेटिव मतलब ये ऐड फ्रीक्वेंसी होती है, पिछले वाले टर्म इसमें ऐड होता है. इज दैट क्लियर? तो ये हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है. नाउ वी हैव टू फाइंड द मीन ऑफ दिस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज. अब इस सीरीज को हमें सबसे पहले नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना पड़ता है और नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हम उसका मीन निकालते हैं. वी कैन सॉल्व द मीन ऑफ दैट फ्रीक्वेंसी सीरीज by any of the method that we have studied, यानी direct method, step derivation method और assuming method. तो direct method apply करते हैं जब calculation easy होती है, assuming जब calculation थोड़ी complex हो जाती है और step derivation जब calculation बहुत ज़्यादा complex हो जाती है. तो सबसे पहले let's see how to convert this cumulative series into a normal frequency distribution. तो देखो सबसे पहले ये हमारे intervals बनते हैं, ये हमारे क्या बनते हैं interval. Less than 10 का क्या मतलब है? 10 से कम. तो 10 से कम कहां तक है? उसके लिए नीचे देखो लेस देन 20, ये लेस देन 10 लेस देन 20, तो यानी 10 का डिफरेंस है. तो लेस देन 10 मतलब 10 से कम. तो कहां से शुरू हो रहा होगा? तो इसको हम लिख लेंगे 0 to 10. तो ये क्लास इंटरवल हमारा क्या आ गया? 0 to 10. फिर इसको देखो लेस देन 20 मतलब 20 से कम. अब 20 से कम में सारे आ रहे हैं. देखो लेस देन 10 में आ गए 0 से लेकर 10 तक, लेस देन 20 में आ गए 0 से लेकर 20 तक. इसीलिए इसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोला जाता है. ये लेस देन 20 में यानी ये जो 14 है ये भी इसमें इंक्लूड हो गए. देखो सबसे पहले इसको देखो लेस देन 10 मतलब 0 से 10 वो कितने हैं? 14. लेस देन 20 मतलब 0 से लेकर 20 यानी 0 से लेकर 10 वाले भी इसमें इंक्लूड हो गए, यानी ये जो 14 है ये इसमें इंक्लूड है. इसीलिए इसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोला जाता है. चलो मीनवाइल लेस देन 10 को हमने क्या लिख लिया? 0 to 10. लेस देन 20 को हमने क्या लिख लिया? 10 to 20. लेस देन 30 को हमने क्या लिख लिया? 20 to 30. लेस देन 40 को हम क्या लिख सकते हैं? 30 to 40. लेस देन 50 को क्या लिख सकते हैं? 40 to 50. और लेस देन 60 को क्या लिख सकते हैं? 50 to 60. इज दैट क्लियर? ये हमारा आ गया क्लास नंबर. अब ये जो फ्रीक्वेंसी है ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है. यहां से हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है, यहां से हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है. क्लास नंबर को यहां पर हेडिंग दे रखी है मार्क्स और मार्क्स लिख रहा हूं. सो देखो सबसे पहले 14, इसका एक सिंपल सी ट्रिक होती है, पहले वाली एज इट इज नोट कर लो. 14 आ गया, 14 एज इट इज नोट कर लो. सेकंड है 22. इस 22 में ये 14 इंक्लूड होगा तो इसमें से इसको माइनस कर दो. ये हो जाएगा 22 माइनस 14. इसमें से इसको माइनस कर दो, ये हो जाएगा 37 माइनस 22. इसमें से इसको माइनस कर दो, ये आ गया 58 माइनस 37. इसमें से इसको माइनस कर दो 67 माइनस 58. इसमें से इसको माइनस कर दो, सो दिस विल कम आउट 75 माइनस 67. चलो कैलकुलेट कर लेते हैं. ये आ गया 14, 22 माइनस 14, 4 6 2 8, 37 माइनस 22, 7 माइनस 2 is 5, 3 minus 2 is 1, 8 minus 7 is 1, 5 minus 8 21, 17 minus 8 it comes out equal to, solve it. Yes, so where were we? 67 minus 58. Okay, so this is 9 and 75 minus 67 is 538. ठीक है, तो ये हमारी कैलकुलेशन होगी. इसका मतलब 0 to 10. Now we will write this as 0 to 10 कितना हो गया? 14, 8, 15, 21, 9 and 8. Is that clear? देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से हमने नॉर्मल फ्रीक्वेंसी बना दिया. ठीक है, एनी प्रॉब्लम? नाउ अब अगर मान लो आपके पास ये गिवन है, इससे आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो निकाल सकते हैं. यस, ये भी हमने क्लास 9 में सीखा था कि अगर लोअर अगर लेस देन निकालना है तो इसको देखते हैं. तो इसको लिखेंगे लेस देन 10, आगे लेस देन 10, फिर लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, लेस देन 60. और फ्रीक्वेंसी लिखने के लिए 14 एज इट इज. 14 में 8 को जोड़ दो, 14 8 is 22, 22 में 5 को जोड़ दो is 37, इसमें इसको जोड़ दो
325 58 67 and so on. Is that clear? 75. Is that clear? So ये आप नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते हैं और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते हैं. फर्स्ट थिंग, नाउ इफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्वोशिएंट कम्स, then you have to convert it into normal frequency distribution and then you can apply any of the method, either direct method, subtraction method or assuming method. Is that clear? Have a look and then we'll solve one question. Okay class, let's see one question based on that cumulative frequency. This is question number 29 of your exercise 18. Is that clear? क्वेश्चन क्या है कि ये लेस देन सीरीज दे रखी है, क्यूमुलेटिव सीरीज दे रखी है, लेस देन सीरीज उसका हमें मीन निकालना है. सो देखो मीन निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या होता है कि लेस देन या मोर देन सीरीज को हमें नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना होता है. नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको अभी बनाना सिखाया था. लेस देन 5, लेस देन 10 एंड सो ऑन लिखा हुआ है. लेस देन 5 और लेस देन 10 5 का डिफरेंस है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए? लेस देन 5 को लिख सकते हैं 0 to 5, इसको लिख सकते हैं 5 to 10, इसको लिख सकते हैं 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25. देखो लेस देन 25 मतलब 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35 and 35 to 40. इस तरह की है. ये हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बना लिया फ्रीक्वेंसी का. अच्छा, जो लेस देन की फ्रीक्वेंसी होती है वो फ्रीक्वेंसी नहीं होती, वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है. अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखो, इसमें लेस देन 5 वाले 3 होंगे और लेस देन 10 वाले 10. इस टर्म में ये 3 इंक्लूडेड है, इसलिए इसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं. इस टर्म में ये 3 इंक्लूडेड है, इस 25 में ये 10 इंक्लूडेड है, इस 49 में ये 25 इंक्लूडेड है. तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से नॉर्मल फ्रीक्वेंसी बनाने के लिए हमने क्या किया था, नीचे में से ऊपर वाले को माइनस कर दो. सो फ्रीक्वेंसी लिखने के लिए देखो सिंपल सी टेक्निक है. फर्स्ट वाला ऐसे आ जाता है 10 minus 3 is 7, 25 minus 10 is 15, 49 minus 25 is 9 minus 4 24, 65 minus 49 is 15 minus 9 is 6, 5 minus 4 is 1, 16, 73 minus 65 is 8, 78 minus 73 is 5 and 80 minus 78 is 2. अब आपको कैसे पता लगेगा कि द कैलकुलेशन यू हैव डन इज राइट और रॉन्ग? इन फ्रीक्वेंसी का जो टोटल होगा वो इसके इक्वल आना चाहिए. लेट्स चेक, आप चेक करिए. ओके, लेट्स सी द टोटल. देखो 24 और 16 कितना होता है 40, ठीक है 40. और 15 और 5 कितना होता है 15 और 5 होता है 20, ठीक है 20. और 8 और 2 कितना होगा देखो 40 20 60, 60 और 10 70, 70 and 10 is 80, 80 आ रहा है. सो फ्रीक्वेंसी का टोटल हमारा 80 आ रहा है. इसका यही क्रॉस चेक करने का तरीका होता है कि जो फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है वो आपकी लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है. इज दैट क्लियर? नाउ हमें मीन निकालना है. सो यू कैन यूज एनी मेथड, यू कैन यूज एनी मेथड, आइदर डायरेक्ट मेथड और सब्ट्रैक्शन मेथड और अज्यूमिंग मेथड. यू टेल व्हिच मेथड शुड आई यूज? शुड आई यूज अज्यूमिंग मेथड और डायरेक्ट मेथड? देखो डायरेक्ट मेथड में 2.5 आ जाएगा, इन दोनों की उल्टी वैल्यू क्या आएगी 2.5 को 2.5 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो कैलकुलेशन इज अ बिट कॉम्प्लेक्स, सो वी यूज अज्यूमिंग मेथड इन दैट. अज्यूमिंग मेथड हमारा क्या होता है? अज्यूमिंग मेथड होता है x1 = a + सिग्मा fi ti अपॉन सिग्मा fi. उसके लिए सबसे पहले हमें xi निकालना होता है. xi क्या होता है हमारी क्लास मार्क. क्लास मार्क को बीच में ले, फॉर्मूला होता है 5 + 0/2 is 2.5. ये 2.5 आ गया. दूसरा तरीका क्या होता है 5 का डिफरेंस है तो 5 5 ऐड करते जाओ. तो 2.5 + 5 is 7.5 + 5 is 12.5, 17.5, 22.5, 27.5, 32.5, 37.5. Is that clear? Have a look. Yes, the calculation is clear. Now, अब देखो हमें निकालना है di. ठीक है, di के लिए हमें a पता होना चाहिए और a के लिए हमें पता है इवन है तो बीच का, और है तो वो भी बीच का. इवन में बीच में किसी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8. सो 3 आपने ऊपर से छोड़ दिए, 3 आपने नीचे से छोड़ दिए 1 2 3. इन दोनों में से देखो फ्रीक्वेंसी ज्यादा किसकी है 24 की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है. तो ये हमारा क्या हो गया अज्यूमिंग. आप इसको भी अज्यूमिंग ले सकते हैं, पर जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसको हम लेते हैं.
ठीक है, इनफैक्ट यू कैन टेक एनी वैल्यू। अच्छा, वन मोर मिस्टेक दैट स्टूडेंट्स मेक, वो क्या करते हैं, जो अज्यूमिंग लेते हैं वो फ्रीक्वेंसी को लिख लेते हैं, बट अज्यूमिंग आप हमेशा xi लेते हैं। अज्यूमिंग इज ऑलवेज फ्रॉम xi। अब हम क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं अज्यूमिंग। सो दिस यू शुड मेक अ नोट कि अज्यूमिंग हमेशा xi में से लिया जाता है। सो हमने क्या कर लिया, अज्यूमिंग ले लिया हमने 17.5। अब हमें निकालना है डी, क्या निकालना है, डी होता है xi माइनस a, यानी xi माइनस 17.5। तो देखो 2.5 माइनस 17.5 तो कितना आ जाएगा, माइनस का 15। ठीक है, 2.5 7.5 माइनस 17.5 कितना आ गया, माइनस का 10। फिर आ जाएगा माइनस का 5, then comes out 0, then comes out equal to 5, then comes out equal to 10, then 15 and then 20. Have a look, is the calculation correct? So let's continue. Next we have to multiply frequency into di. So 3 into minus 15 is minus 45, 7 into minus 10 is minus 70, 15 into 5 is 95, 24 into 0 is 0, 16 5 80, 8 10 it is also 80, 15 5 75, 22 40. Is that clear? Have a look at the calculation. So कोई problem है calculation में? Yes, this is 75. जब यहाँ पर 75 है तो यहाँ पर तो 75 आएगा। Is that clear? Now इनका टोटल करना है, तो टोटल कैसे करेंगे, माइनस वाले एक साथ टोटल करेंगे, प्लस वाले एक साथ टोटल करेंगे। बट सी देखो यहाँ पर 75 है, दिस 75 का कैंसिल आउट, नो नीड। 18 में से 70 क्या 10 बचा। इज दैट क्लियर? 10 and 40 is 50, 50 में से 45 क्या, 5 बचा। 80 and 5 is 85, so the total is 85. Is that clear? Now put all the values in the formula. A is 17.5, sigma fi di is 85 upon sigma fi is 80. Is that clear? Solve and tell me the answer. So what's the answer is coming? चलो let's solve the answer. ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं 17.5 प्लस 85। अच्छा, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए मैं इसको क्या कर सकता हूँ, 8 into 10। ठीक है, अब 85 को मैं पहले आपको 8 से डिवाइड करना बता रहा हूँ। इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डिवीजन जो मैंने आपको पहले भी सिखाया था। मुझे लग रहा है जब आपको आ गया टाइम डू डायरेक्टली, तो 10 8 सा 80 बचा कितना 5, पॉइंट कराया 0, 8 for example 58 6 are 48, 2 0, 8 2 are 16, 4 0, 8 5 are 40. So it is coming as 10.625. क्या आ रहा है, 10.625. 85.8 is 10.625. नीचे 10 चल रहा है अपॉन 10, इसको मैं रख कर दे रहा हूं और यहां पर जा रहा है 10.625 प्लस 17.5. इज दैट क्लियर? तो यहां गया 17.5 प्लस जब ये डेसिमल नीचे क्या है, डेसिमल इधर शिफ्ट हो जाएगा, इट कम्स एट 1.0625. जब इसको ऐड कर देंगे तो देखो 0.5 तो ये हो जाएगा 5265, 7 plus 8 1. It is 18.5625. But the question says that you have to calculate the mean correct up to 2 decimal places. Correct up to 2 decimal places. तो 2 decimal places हुई है 56. अगर सपोज यहाँ पर 3 होता तो भी होता, ये राउंड ऑफ करने के लिए यहाँ पर 6 होना चाहिए। अगर यहाँ पर 6 होता तो ये 5 7 हो जाता। So our answer is correct up to 2 decimal places, 18.56. So mean is coming as 18.56. Is that clear? Class, this is very important question. Is that clear? Have a look. Okay. So this is our mean using mean of cumulative frequency. This is a very important type of question. So you have to practice this. And unfortunately, we have only one question of this kind, but there is one example also. So you have to solve the example 6 as well as question number 29 by yourself. If you face any difficulty, you can tell me. Is that clear? That will be all for today. Thank you.